हेलो दोस्तों, दूसरे अध्याय पंचायती राज की समितियां में स्वागत है। यह अपन पटवारी के सिलेबस के अनुसार कर रहे हैं। इसमें दूसरा अध्याय भी चल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। स्थानीय स्वशासन की स्थापना व पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारण करने के लिए समय समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहली है बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन 16 जनवरी 1957 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के व राष्ट्रीय प्रसार परिषद की जांच के लिए किया गया, जिसने रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को पेश की। सिफारिशें थी इसकी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश। दूसरी थी समुदाय विकास के लिए यह आवश्यक है कि समुदाय को कुछ अधिकार व शक्तियाँ दी जाएं। अतः समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, जिसमें थी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिशें जिला स्तर पर रहेगी जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर रहेगी पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर रहेगी ग्राम पंचायत। इनका स्तर जो इन्होंने समुदाय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए किया। ये थी बलवंत राय मेहता की समिति। इन सभाओं को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए तथा इन्हें सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इनको कानून के तहत वित्तीय अधिकार भी देने चाहिए। अन्य सुझाव थे इनके तीनों को एक दूसरे से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनाव पंचायत समिति व जिला पंचायत समिति का जो है अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जिला परिषद समन्वयक व सलाहकारी निकाय तथा ग्राम पंचायत क्रियान्वयन होगा। ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत का चुनाव करेगी। नेक्स्ट है जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए। विकास कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। पंचायत समितियों में प्रधानों के अलावा सांसद व विधायक भी जिला परिषद के सदस्य होंगे। बलवंत राय मेहता गुजरात में 1963 से 1965 तक मुख्यमंत्री रहे। इनके अन्य तथ्य थे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 12 जनवरी 1998 को इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। इसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में 1959 में और असम तमिलनाडु में 1960 में, कर्नाटक में 1962 में, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में 1963 में, गुजरात में यह व्यवस्था लागू की गई। 62 में मध्य प्रदेश में है, अब महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका उद्देश्य राज्यों की योजनाओं के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करना था।
राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सहकारिता आयोग की अनुशंसा पर संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरी है अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 12 नवंबर 1977 को पंचायती राज व्यवस्था की जांच व आवश्यक सुधारों के लिए किया गया, जिसने रिपोर्ट 21 अगस्त 1978 को पेश की, जिसके सदस्य होंगे। इस समिति में 13 सदस्य थे। सिफारिशें इन्होंने 132 सिफारिशें रखी थीं। त्रिस्तरीय की जगह 2 स्तरीय व्यवस्था की इन्होंने सिफारिश की तथा इनका मत था कि 15 से 20,000 की जनसंख्या पर मंत्रिमंडल पंचायतों का गठन करके ग्राम पंचायतों को समाप्त किया जाए। जिला परिषद ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत का निर्माण हो। नेक्स्ट है चार्ट। अशोक मेहता समिति में का गठन 12 दिसंबर 1970 को हुआ। रिपोर्ट जिसने 21 अगस्त 1978 को दी। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई, जिसमें मंडल पंचायत होगी और जिला पंचायत होगी। पंचायती राज वित्त निगम के गठन की सिफारिशें पंचायतों में दलीय आधार पर चुनाव हो। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का हो। ग्रामों को ग्राम समितियों के माध्यम से मंडल पंचायत में शामिल किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या पर आधारित प्रतिनिधित्व और इसका कार्यकाल हो 4 वर्ष का। इस समिति में दलगत पंचायती राज व्यवस्था की बात कही, जिसके अनुसार राजनीतिक दल चुनावों में हिस्सा लेंगे। जिला परिषद को एक कार्यकारी निकाय बनाया जाए एवं जिला स्तर पर नियोजन के लिए जिले को ही जवाबदेह बनाया जाए। राज्य में पंचायती राज मंत्रालय का गठन करके एक पंचायत मंत्री की नियुक्ति की जाए। लेखों की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर एक एजेंसी होनी चाहिए। पंचायतों को अपने वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कर लगाने की शक्ति होनी चाहिए। समिति की सिफारिशें को पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लागू कर दिया। GBK राव समिति गठन 25 मार्च 1985 को आयोग द्वारा किया गया। इसकी रिपोर्ट दिसंबर 1985 में आई। इसे कार्ड समिति भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी अल्टरेजेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है। उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन व ग्रामीण विकास कार्यों की प्रशासनिक व्यवस्था करना। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को दुर्बल बताया। इनकी स्थिति को बिना जड़ की घास के समान भी कहा। इस समिति ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थान पर विकासात्मक व्यवस्था अपनाने की सिफारिश की। नेक्स्ट है GBK राव समिति से संबंधित चार्ट। गठन 25 मार्च 1985 को। उपनाम कार्ड समिति 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। ग्रामीण विकास व गरीबी कल्याण कार्यक्रम इसका उद्देश्य था। सुझाव दिए इसने 4 स्तरीय व्यवस्था, जिसमें गांव सभा, दूसरा मंडल पंचायत, तीसरा जिला परिषद, चौथा राज्य विकास परिषद। समिति का यह मत था कि पंचायतों को और अधिक शक्तियां व
अधिकार प्रदान करने चाहिए। नीति निर्माण व उनके क्रियान्वयन की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिला स्तर पर विशेष केंद्रीकृत व्यवस्था लागू करना चाहिए। जिला परिषद के सदस्य को 30,000 से 40,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व दिया जाए। विधानसभा सदस्य व सांसद को भी इसमें शामिल किया जाए। जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाए तथा उसे जिला के विकास कार्यों का प्रभार दिया जाए। महिला व पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। कार्यकाल 8 वर्ष का होना चाहिए। जिला परिषद द्वारा समितियों का गठन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्टर यानी LM सिंघवी समिति। इसका गठन जून 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के लिए LM सिंघवी समिति का गठन किया गया। इसकी सिफारिशें थी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पंचायती राज न्यायिक अधिकार का गठन, कई पंचायतों को छोड़कर न्याय पंचायतों का गठन किया जाए, राजनीतिक दलों को इनसे दूर रखा जाए और वित्त की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। सिंघवी समिति की सिफारिश पर 1973-74 संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार दिए गए। नेक्स्ट है LM समिति से संबंधित चार्ट। गठन जून 1986 में गांव में न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। ग्राम यानी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। पंचायतों में राजनीतिक दलों की भागीदारी ना होना चाहिए और पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की जाए। संविधान में पंचायती राज के लिए अलग अध्याय जोड़ने की सिफारिश की गई। पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाना चाहिए। पंचायतों के लिए नवीन गांवों का विकास किया जाना। पंचायती ग्राम सभा की मांग पर बनती है और इसे प्रत्यक्ष जनता व प्रतीक बताया गया है। नेक्स्ट है PK थुंगन समिति। इसका गठन 1988 में हुआ। इस समिति ने भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। इसका कार्यकाल 5 वर्ष करने की सिफारिश थी। पंचायती राज के लिए विषयों की सूची तैयार करनी चाहिए। उनकी सिफारिश पर संसद में पंचायती राज अधिनियम का प्रस्ताव लाया गया, किंतु यह राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। PK थुंगल समिति से संबंधित चार्ट, जिसका गठन 1988 में हुआ। नियोजन तथा समन्वयक समिति बनाई जाए। प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग स्थापित किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक आधार माना जाए। नेक्स्ट है ग्राम खंड जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की जाए। एक पंचायत का एक सत्र 6 माह में होना चाहिए। तीनों स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में चुनाव होना चाहिए। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कलेक्टर होना चाहिए। प्रत्येक राज्य के वित्त के लेखाओं की जांच व वित्त की व्यवस्था करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। नेक्स्ट है 6वां गॉडविल समिति। गॉडविल समिति, इसका गठन 1988 में किया गया। इस समिति की सिफारिशों का समर्थन किया। इन्होंने भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही तथा अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण देने की बात कही। ग्राम खंड व जिला
स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायत के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। एक राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए। 7वीं है नरसिम्हा राव समिति सरकार। इसके प्रयासों से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए विधेयक लाया गया, जो 1973-74 में संविधान संशोधन के माध्यम से लागू हो गया। पंचायती राज व्यवस्था को जिस समय संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे, जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट है सभी समितियों के शॉर्ट रूप में चार्ट। पहली है समिति जिसमें है बलवंत राय मेहता समिति, जिसमें गठन रिपोर्ट स्तर की बात कही गई है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 16 जनवरी 1957 को हुआ। रिपोर्ट आई 24 नवंबर 1957 को। त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात कही, जिसमें ग्राम स्तर पर, ग्राम और मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर। अशोक मेहता समिति का गठन 12 दिसंबर 1977 को हुआ। रिपोर्ट आई 21 अगस्त 1978 में। द्विस्तरीय व्यवस्था की बात कही, जिसमें थी जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर मंडल। और GVK राव समिति, जिसकी गठन हुआ 25 मार्च 1985 में। रिपोर्ट आई दिसंबर 1985 में। 4 स्तर की व्यवस्था की बात कही इन्होंने, राज्य परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत, ग्राम सभा। नेक्स्ट है LM सिंघवी समिति, जिसका गठन हुआ जून 1986 में। इसने त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात कही, जिसमें थी जिला पंचायत, मध्यवर्ती और ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? यानी रंगराजन समिति अपन ने पढ़ा नहीं, तो ये नहीं है संबंधित इससे। बलवंत राय मेहता समिति, गॉडविल PK थुंगल समिति पंचायती राज से संबंधित है, जबकि रघुराजन समिति गरीबी निर्हार से संबंधित है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किस समिति ने की थी? उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति का गठन समुदाय विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए किया गया था, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशें की गई थीं। नेक्स्ट है बलवंत राय समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? उत्तर है त्रिस्तरीय। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर जनपद पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किसने किया था? उत्तर है 16 जनवरी 1957 को। बलवंत राय मेहता समिति का गठन राष्ट्रीय प्रसार परिषद 1953 तथा समुदाय विकास प्राधिकरण की असफलता की जांच के लिए किया गया था। अशोक मेहता समिति द्वारा पंचायतों में किसे शामिल नहीं किया गया? उत्तर है ग्राम परिषद को। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश की थी। समिति ने यह सुझाव दिया था कि ग्राम परिषद को समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 12 दिसंबर 1977 को। अशोक मेहता समिति का गठन 12 दिसंबर 1970 को पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए हुआ। नेक्स्ट है
पंचायतों में दलगत चुनाव की सिफारिश किस समिति ने की थी? उत्तर है अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने पंचायतों की दलीय संस्थाओं को चुनाव में शामिल करने की सिफारिश की। कार्ड समिति निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? उत्तर है GBK राव समिति को। इसे कार्ड यानी कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी अल्टरेशन प्रोग्राम कहा जाता है। GBK राव समिति ने पंचायतों में किस प्रकार की संरचना की परिभाषा की थी? उत्तर है चार स्तरीय जिसमें ग्राम सभा, मंडल पंचायत, जिला परिषद, राज्य विकास परिषद। नेक्स्ट है किसी समिति ने पंचायतों के कार्यकाल को 5 वर्ष करने की सिफारिश की? उत्तर है PK थुंगल समिति ने। सन 1988 में गठित PK थुंगल समिति ने पंचायतों के कार्यकाल को 5 वर्ष करने की सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? उत्तर है LM सिंघवी समिति ने। राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में गठित LM सिंघवी समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार दिए जाने की मांग की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प LM सिंघवी समिति से संबंधित नहीं है? यानी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का हो, यह उसने नहीं कहा था। इसने कहा था राजनीतिक दलों को दूर रखना चाहिए और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। पंचायतों के लिए न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। पंचायतों के कार्यकाल को 5 वर्ष करने की सिफारिश PK थुंगल समिति ने की, जबकि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने व न्यायिक अधिकरण बनाने की मांग LM सिंघवी समिति ने की थी। नेक्स्ट है PK थुंगल समिति का गठन कब किया गया था? उत्तर है 1988 में। PK थुंगल समिति का गठन 1988 में किया गया था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार देने की सिफारिश की गई, साथ ही कार्यकाल को 5 वर्ष करने का निर्देश दिया गया। गॉडवेल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? उत्तर है पंचायती राज व्यवस्था से। गॉडवेल समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, जिसका गठन 1988 में किया गया था। इस समिति ने LM सिंघवी समिति की संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की और समर्थन भी किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित समिति को गठन समय के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में, गॉडवेल समिति का गठन 1988 में, GBK राव समिति का गठन 1985 में किया गया। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन समिति है। उत्तर है GBK राव समिति। 25 मार्च 1985 को गठित GBK राव समिति का उद्देश्य ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक संरचना में सुधार में सुझाव देने का था। नेक्स्ट है 73वां संविधान अधिनियम 1992 कौन सा विधेयक था? उत्तर है 64वां संविधान संशोधन विधेयक राजीव गांधी सरकार द्वारा 1989 में लोकसभा में रखा गया। इसके बाद इसे GBP सिंह व PV नरसिम्हा राव द्वारा
पुनः स्थापित किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? उत्तर है पंचायतों का कार्यकाल 8 वर्षीय होना चाहिए, ये सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित कौन कौन सी थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही, आम लोगों को पंचायतों के कार्यों में जोड़ने की बात कही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इसमें है बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1997 और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में और GV राव समिति का गठन 1985 में और PK थुंगल समिति का गठन 1988 में किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? उत्तर है गॉडविल समिति। गॉडविल समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसका गठन 1988 में किया गया था। इस तरह यह अध्याय होता है समाप्त। तीसरा अध्याय है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992।